आप सभी को मेरा नमस्कार। साई कॉलेज भिलाई के ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ में आज हम देखेंगे कि मेन्यू विजुअल बेसिक 6 में मेन्यू कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम विजुअल बेसिक 6.0 ओपन कर लेते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि लगभग हर विंडो फॉर्म पर या हर विंडो एप्लीकेशन के ऊपर में टॉप पर यहाँ पर कुछ मेन्यूज़ दिखाई देते हैं। मेन्यू का कुछ फॉर्मेट है, कुछ यहाँ पर इमेजेस दिखाई देती हैं, कुछ शॉर्टकट्स इस तरीके से दिखाई देते हैं। लगभग इस तरीके के मेन्यू हम अपने विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट या विजुअल बेसिक के एप्लीकेशन में भी तैयार कर सकते हैं। ये मेरा एक फॉर्म बना हुआ है, इसे मैं यहाँ पर रन कराऊंगा तो कुछ इस तरीके से ये डिस्प्ले होगा। मुझे यहाँ पर मेन्यूज़ डिस्प्ले करने हैं, तो हम ये काम कैसे करेंगे आज के वीडियो में हम यही देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें ये फाइल और एडिट वाला मेन्यू बनाना है। हम दो तीन ऑप्शन ही बनाएंगे, ज़्यादा नहीं बनाएंगे इसमें। तो कुछ इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से तैयार करना होगा। इसके लिए विजुअल बेसिक में यहाँ पर स्टैंडर्ड टूल बार में मेन्यू एडिटर एक ऑप्शन दिया होता है जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, मेन्यू एडिटर। इस ऑप्शन को आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। टूल्स में भी मेन्यू एडिटर होता है और इसका शॉर्टकट है Ctrl+E। मेन्यू एडिटर ओपन करते ही कुछ ऐसा ऑप्शन ओपन हो जाता है। अब हमको यहाँ पर मेन्यू डिज़ाइन करना है। इस स्क्रीन को पहले हम अच्छे से समझ लेते हैं कि ये स्क्रीन पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें देनी होती है और कौन सी इन्फॉर्मेशन किस काम आती है। यहाँ कैप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर जो आप डिटेल देते हैं वो स्क्रीन पर डिस्प्ले होती है। नेम पर जो डिटेल आप देते हैं वो कोड विंडो पर डिस्प्ले होती है। इंडेक्स तब देना होता है जब दो मेन्यू आइटम्स के नेम जब सेम हो रहे होते हैं। शॉर्टकट आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। चेक्ड मेन्यू मेन्यू को इनेबल डिसेबल करना, मेन्यू को विजिबल और हाइड करना और विंडो लिस्ट बनाने का काम यहाँ पे होगा। ये 4 एरो कीज़ हैं जिससे हम मेन्यू की पोजीशन को अप डाउन राइट और लेफ़्ट मूव कर सकते हैं। मेन्यू आइटम को डिलीट करने के लिए, मेन्यू आइटम को इंसर्ट करने के लिए और अगला मेन्यू आइटम पर जाने के लिए। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो हमें कुछ इस तरीके से यहाँ नीचे एक स्ट्रक्चर डिफाइन करना होता है और वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये जो फाइल मेन्यू दिख रहा है इसके अंदर है न्यू और ओपन, ये दो चीज़ें। उसको कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करना होगा। फाइल और थोड़ा सा राइट करके दो मेन्यू आइटम्स मैंने ऐड किए, न्यू और ओपन। वैसे ही एडिट के अंदर है कट और कॉपी, तो वैसे यहाँ पर मैंने एडिट रखा और कट और कॉपी को थोड़ा सा राइट कर लिया। ये दोनों मेन मेन्यू है, सब मेन्यू में आएंगे। कुछ इस तरीके का डिज़ाइन हमको तैयार करना होगा मेन्यू एडिटर में यहाँ पर। तो इस तरीके का डिज़ाइन तैयार करने के लिए हम कुछ भी नहीं करेंगे, इसको शॉर्ट में ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले ये डिज़ाइन बराबर में तैयार करके थोड़ा सा मूव कर लेंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फाइल मेन्यू से। तो यहाँ पर मैंने लिखा फाइल और नेम को थोड़ा अलग करना है, तो आपको मैं इसमें MNU ऐड कर देता हूँ, MNU फाइल। याद रखिएगा कि जो नेम मैं अब दे रहे हैं यहाँ पर एक आपको वेरिएबल नेम की तरह इसको रखना होगा। ये वैलिड आइडेंटिफायर होगा, बीच में स्पेस और स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड नहीं है नेम में, जबकि आप यहाँ पर उसको अलाउड कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने लिखा न्यू, MNU न्यू। नेक्स्ट ओपन, MNU ओपन। नेक्स्ट एडिट, MNU एडिट। नेक्स्ट मैंने लिखा कट, MNU कट। और अगला लिखा मैंने कॉपी, MNU कॉपी। ये हमारा नीचे लिस्ट तैयार हो गई है। बट हमको जो ये न्यू है इसको थोड़ा राइट करना है, तो इसको सेलेक्ट करके हम राइट एरो पे क्लिक करते हैं, इसको भी सेलेक्ट करके राइट। तो आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे तैयार हो गया है। सेम ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो यहाँ पर तैयार हो गया है। और जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा यहाँ पर मेन्यूज़ हमारे क्रिएट हो गए हैं। तो जब हम इसको रन करते हैं तो यहाँ पर आपको एक मेन्यू रन करता हुआ दिखाई देगा। इस मेन्यू को आप
पॉपअप पर भी डिस्प्ले कर सकते हैं। पॉपअप पर डिस्प्ले करने के लिए आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन हो सकता है। मैं एक और नया मेन्यू ऐड कर देता हूँ ताकि आपको लगे कि ये यूज़र डिफाइंड मेन्यू नहीं है। माई मेन्यू और इसके अंदर ये मेन मेन्यू है, इसके अंदर मैं न्यू या मैं इसमें ऐड कर देता हूँ PGDC मेन्यू PGDC और एक ऐड कर देता हूँ DCA मेन्यू DCA और इन दोनों को मैं राइट की ओर मूव कर देता हूँ। तो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर एक और मेन्यू